'Cause I just wanna go to the deep end. I just ये मेरे टेक्निक्स को लाइक नहीं करता है। हाँ देखो ये तू जो देख रहे ना ये, हाँ मेरे टेक्निक्स को लाइक नहीं करता है। लाइक करके जाओ बड़ा। मैं टेक्निक्स के लिए और लाइक्स के लिए इतना गिर जाएगा कभी सोचा नहीं था मैंने। चीप टैक्टिक्स दिस इज। ओह यू ऑल आर बैक, वेलकम। जोर से काम अच्छे से करना, ठीक है? ओके अभी फील आ रहा है वो एक्चुअली में। हेलो दोस्तों, टेक्नोवेस में आपका स्वागत है। जबरदस्त गरमा गरम ताजा खबर लेके आओ। बड़ा मजा आता है आपको डेली टेक न्यूज देने में। ऐसा कनेक्शन फील होता है ना कि मैं आपसे क्या बताऊं, डेली होता है। जी हाँ, वैसे पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था आप कौन सा म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप इंडिया में इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट आधे लोगों ने स्पॉटिफाई के बारे में कहा। वैसे कमेंट्स में लेजेंड्स भी थे जिन्होंने विंक और यूट्यूब म्यूजिक की बात करी, जो मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने पोल में ऐड नहीं किया। लेकिन पता चल रहा है कि आप लोग भी कितना म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे दोस्तों आज हमने जज्बात में आके दो अनबॉक्सिंग्स कर दिए, Realme Buds Air 2 और Realme Narzo 30A। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो देखना, कल आएगा Realme Narzo 30 Pro। स्टे ट्यून करना सुबह में, उसके लिए आपको बड़ा मजा आएगा। लाइक करते रहिए, रुकना नहीं है। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले कैमरे की शुरुआत करते हैं Realme से। Realme ने इंडिया में आज अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया है, फोन्स के साथ साथ। जी हाँ, और सबसे पहले छोटी मोटी चीजों से शुरुआत करते हैं तो ये देख लीजिए, ये है Realme गेम किट एक्सेसरी से गेमिंग, जो आप अपने फोन्स में लगाकर और भी अच्छे से गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन आप मुझे जरूर से कमेंट में बताना कि क्या ये सब चीजें आप परचेस करेगी, मतलब गेमिंग के वक्त, ये ना जरूर से बताना। वैसे मोशन एक्टिवेटेड नाइट लाइट दोस्तों, उसकी प्राइस आ गई है 600 रुपए की है। उसके साथ साथ Realme Buds Air 2 दोस्तों, जिसका हमने आज अनबॉक्सिंग किया, 3300 रुपए की इसकी प्राइस है। लेकिन एक चीज मैं दोस्तों जरूर कहूंगा, प्राइस मुझे अच्छी लगी क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको उसमें मिलते हैं जो मुझे लगता है कि जस्टिफाई करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी फोन्स की बात करें तो Narzo 30A मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। 332 9000 का है और 464 10,000 का है। मैं यही बोल रहा था बार बार कि 10,000 की रेंज का है, उसके नीचे होता है तो ये फोन अच्छा है, और वैसे ही हुआ। और Narzo 30 Pro की बात करें दोस्तों तो 15,000 का नहीं, हम 15,000 समझ रहे थे, लेकिन 17,000 से 664 और 20,000 का है 8128। मुझे लगता है इसका जो 664 है ना, वो एटलीस्ट 15-16,000 की रेंज में आना चाहिए था। मानते ही अभी भी इंडिया का सबसे चीपेस्ट 5G फोन है, आपको उसमें फीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। उस प्राइस पर भी देखा जाए तो दूसरी और कोई कंपनी अभी नहीं दे रही है सब चीजें। अब फिर वेट करते रेडमी का, अगर वो देगा तो लड़ाएंगे, अलग बात है। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों ये चीपेस्ट 5G फोन है, जो मुझे ठीक लगा। थोड़ी और कम प्राइस होती बेस वेरिएंट की ना तो और भी ज्यादा अच्छा होता, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग उसकी आपको कल मिलेगी। और क्या ख्याल है दोस्तों Realme के इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, कमेंट में ना जरूर से बताना। लगे हाथ तो Realme ने दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट कर दिया है, डुअल स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं। उन्होंने बताया कि फ्यूचर में जो भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हम लॉन्च करेंगे उनमें दो अलग अलग कैटेगरीज होगी। एक बेसिकली परफॉर्मेंस पर फोकस करेगा, यानी कि गेमिंग फ्लैगशिप फोन होगा, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ कैमरे पर फोकस होगा, यानी कि प्योरली आपको जबरदस्त कैमरा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दो अलग अलग कैटेगरीज के वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स फ्यूचर में लॉन्च करेंगे। पूरा ऑलराउंडर फोन नहीं होगा, अब उन्होंने ऐसा यहां पर क्लियर कर दिया है। तो देखते दोस्तों, मुझे लगता है Realme GT जो है वो शायद इनमें से कोई कैटेगरी का हो सकता है। आने दीजिए, इंडिया में आने वाला है दोस्तों बहुत ही जल्दी, और देखते हैं कि क्या खास ये फोन्स निकलते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कैसे देख रहे हैं, इंटरनेट से देख रहे हैं ऑब्वियसली। और ज्यादातर इंडिया में ना लोग 4G का इस्तेमाल करते हैं वीडियोस और दूसरे काम करने के लिए इंटरनेट पर। बेसिकली दोस्तों आपको पता है, हर महीने हमारा जो इंटरनेट है ना, वो इंडिया का ग्लोबली कंपेयर करें तो वो गिरता जा रहा है। हम 129th पोजीशन पर थे इंटरनेट के मामले में। दिसंबर की मैं बात करूं, जनवरी में 131 पर आ गए। और ये ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूं, ऑन एवरेज दिसंबर के अंदर दोस्तों 12.9 MBPS की जो डाउनलोड स्पीड थी वो जनवरी में गिरकर 12.4 MBPS पर आ गई। 4% की गिरावट हुई है। और अपलोड की बात करें तो 4.9 था, वो सीधे गिरकर 4.7 पर आ गई। इंडिया दोस्तों बहुत नीचे आता जा रहा है अगर हम इंटरनेट की डाउनलोड और अपलोड स्पीड की बात करते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आप 4G सिम कार्ड अगर यूज करें तो ऑन एवरेज आपको अपलोड और डाउनलोड स्पीड कितनी मिलती है। ऐप डाउनलोड करिए, टेस्ट करिए और कमेंट में जरूर से बताना। अभी तक तो दोस्तों यही लग रहा था कि Samsung Galaxy M62 एक ऑल टुगेदर नया स्मार्टफोन होगा, लेकिन नहीं,
मलेशिया में दोस्तों 3 मार्च को सैमसंग गैलेक्सी M62 लॉन्च हो रहा है और ये जो फोटोज बाहर निकल कर आए ये देखकर यही लग रहा है कि जो इंडिया में गैलेक्सी F62 लॉन्च हुआ है इसका ही जो ग्लोबल वर्जन जाएगा वो M62 के नाम से जाएगा। जी हाँ, वैसे यहाँ पर चीजें सामने दिखाई दे रही, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई M62 ऑल टुगेदर कुछ नया फोन होगा जो हमें इंडिया में देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये रूमर्स यहाँ पर जो थी वो खत्म हो रही है और एक्चुअल ऑफिशियल चीजें यहाँ पर बाहर आ चुकी है। देखते दोस्तों M12 तो वैसे इंडिया में आ रहा है, अब वो कितना खास होता है और क्या प्राइस पर होता है तो हमें थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। अगर साइबर अटैक्स की बात करें जो एक्चुअली में काफी बुरी चीज है, या फिर चाहे वो कंपनीज पर हो या हमारे ऊपर क्यों ना हो, एशिया की दोस्तों रिपोर्ट आई है कि जितने भी अटैक्स एशिया में हुए दोस्तों उसमें इंडिया ना सेकंड मोस्ट अटैक कंट्री है। 7% इंडिया का ओवरऑल उसमें शेयर है, जो एक्चुअली में एक बहुत बुरी बात है। आपको पता है रैंसमवेयर बेसिकली आपका डेटा अगर किसी ने ले लिया है, कंपनीज का किसी ने डेटा ले लिया वगैरह, फिर उनको वापस करने के लिए जो रैंसम वो लोग मांगते हैं इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। बेसिकली इसमें इंडिया का 40% शेयर है, जो बहुत बहुत ज्यादा बुरी बात है। उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर हो, क्लाउड वगैरह, इनमें बहुत सारे और अलग अलग कैटेगरीज से जिनमें इंडिया लीड करता है। वैसे आप बताइए दोस्तों कभी आपने ऐसी चीजें फेस करी है, साइबर अटैक्स वगैरह? कमेंट में ना जरूर से बताना। Xiaomi की तरफ से आजकल जो भी खबर आ रही है बड़ी गर्म खबर आ रही है दोस्तों। वैसे तो पहले Redmi Note 10 सीरीज की बात करें तो मन्नू कुमार जैन ने बताया, मतलब वो कैमरे के बारे में हिंट दे रहे थे 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल, और Redmi Note 10 सीरीज पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो वो यही बताना चाह रहे कि यस जो हायर वेरिएंट होगा उसमें आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, और बेसिकली ये जो फोन होंगे वो 20,000 के नीचे लॉन्च करेंगे तो वो अपने में ही एक अलग तरीके का उनका अचीवमेंट होगा। बाकी तो मेगापिक्सल डजंट मैटर, हम तो हमेशा इमेज प्रोसेसिंग में बिलीव करते हैं। आने दीजिए 108 मेगापिक्सल भी आएगा, उसको भी देख लेंगे। 4 तारीख को सारी खुलासे हो जाएंगे। वैसे दूसरी तरफ दोस्तों Mi Band 6, जी हाँ Mi Band 5 का जो सक्सेसर है दोस्तों वो बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। हाल ही में दोस्तों वो इंडिया के BIS पर लिस्ट हो गया। इसका मतलब दोस्तों Mi Band 6 हमें बहुत जल्दी मिलेगा और Mi Band 5 से काफी सारे नए चीजें लेके आएगा। प्रीवियसली ऐसे लीक्स आई थी जहां पर वो सब कुछ क्लियर हुआ था। उसके साथ साथ Mi 11 जो लाइट है, जी हाँ, जो काफी टाइम से लीक्स और रूमर्स में दोस्तों, ये भी दोस्तों इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 775 वाला प्रोसेसर होगा। अब ये कौन सी बला है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। 4150 mAh की बैटरी है, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा वगैरह ऐसी इंफॉर्मेशन लीक हुई है। तो बेसिकली दोस्तों ये फोन भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो हमें इंडिया में बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। Xiaomi के बहुत सारे प्लान है दोस्तों, देखते हैं क्या खास ये फोन हमें देखने को मिलते हैं। स्किप किया ना? काई को किया स्किप? बैन हो गया इंडिया में फिर भी स्किप करा, खबर सुन रहा था ना। खैर छोड़ो, PUBG मोबाइल 2, जी हाँ एक्चुअली में दोस्तों काफी टाइम बाद हमारे टेक न्यूज में PUBG की खबर आ रही है, और ये एक्चुअली में बहुत बड़े सोर्स से ऐसा पता चल रहा है जिन्होंने पूरा ट्वीट किया। हालांकि वीवो पर उन्होंने पोस्ट किया था लेकिन वो पोस्ट उनको हटानी पड़ी, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने ऐसा बता दिया कि PUBG मोबाइल 2 जो PUBG मोबाइल है उसका सक्सेसर बहुत जल्दी आ रहा है, एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक। जी हाँ, आई एम नॉट जोकिंग, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो बोल रहे हैं। और उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो PUBG मोबाइल 2 आएगा ये ऑल टुगेदर पूरा डिफरेंट होगा, यानी कि 2000 मतलब मैं इंग्लिश में बोलता हूं 2051 जो है, जो ईयर है वो होगा मैप दोस्तों, और पूरा के पूरे न्यू गैजेट्स और एकदम अपग्रेडेड चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगी, फ्यूचरिस्टिक समझ लीजिए, ऐसा उन्होंने यहां पर बताया। तो यस दोस्तों PUBG मोबाइल 2 बहुत एडवांस होगा, ऐसा ये बोल रहे हो। साथ में PUBG 2 जो PC वाला होगा वो भी हमें शायद उस टाइम पर देखने को मिल सकता है। वैसे PUBG मोबाइल तो इंडिया में बैन है, लेकिन लेजेंड्स खेल रहे ऑलरेडी। अब PUBG मोबाइल 2 जो आएगा उसको भी लेजेंड्स खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, और ये कैसा है वाकई में आएगा कि नहीं आएगा, ये तो जब अगला हफ्ता आएगा तो ही हमें पता चलेगा। वैसे Realme की तरफ से एक और खबर है जो मैं सोचा आखिर में दूंगा। टेक न्यूज़ पर वॉच टाइम बढ़ा नहीं ना थोड़ा, लेकिन नहीं, टाइम तो दिया हो ना मैंने, फंस गया। एनीवेज Realme 8, जी हाँ Realme 8 सीरीज जो है दोस्तों ऑफ कोर्स ये आएगी, कोई ये डेड नहीं हो गई। Realme X7 सीरीज और जो Narzo सीरीज पर Realme जो फोकस कर रहा है तो कोई बात नहीं, ये 8 सीरीज उनकी बहुत नंबर सीरीज जो है वो बहुत पॉपुलर होती है। अब इसका फोटो बाहर आ गया दोस्तों 2 अलग अलग कलर्स में, आप देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ये Realme 8 सीरीज से जो हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। कुछ डिफरेंट लग रहा है इस बार, मतलब ऐसा देखने को कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी तो आप देखते हैं कि ये सही है गलत है तो हमें बाद में पता चलेगा। तो मार्च में दोस्तों बताया जा रहा है कि Realme 8 सीरीज के बारे में कुछ पता चलेगा, और क्या खास होते हैं, 5G होते हैं 4G होते हैं, ये तो हमें मैं बोलेगा, टेक न्यूज़ में बोल देगा आपको। क्या आपको पता है दोस्तों टेस्ला इनकी जो साइबर ट्रक है ना, याद होगा आपको, उन्होंने इवेंट किया था और गोला गोला मारा था, बोले टूटेगा नहीं, लेकिन क्रैश हो गया था। एनीवेज ये दोस्तों आने के बाद कुछ दिनों के अंदर $100 पर इसका प्री ऑर्डर था, और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको ऑनलाइन प्री ऑर्डर किया। सिर्फ प्री ऑर्डर में ही दोस्तों $25 मिलियन उन्होंने कमा लिए थे।
तभी तो वो आज के वर्ल्ड के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। आज की न्यूज़ में खत्म, आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद है लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।